गुरुदेव के पिताजी का जीवन कैसा था, गुरुदेव की माता का जीवन कैसा था। सेठ था उमल सिरू मलानी, सेठ था उमल सिरू मलानी, विदित प्रभाव सकल सुखदानी, विदित प्रभाव सकल सुखदानी, पतिव्रत धर्म सहज परिणीता, पतिव्रत धर्म सहज परिणीता, महंगी बाजस परम पुनीता, महंगी बाजस परम पुनीता। माता का यश परम पुनीत, परम पावन, उनका जीवन परम पावन। वेद पढ़े थे ये मैं नहीं कहता, पर वैदिक जीवन था मां का। यजुर्वेदीय जीवन, ऋग्वेदीय जीवन, सामवेदीय जीवन, अथर्ववेदीय जीवन। ऐसी महान आत्माओं के यहाँ ही ऐसे महान गुरुदेव का अवतरण होता है। कौशल्या जी के यहाँ ही राम जी अवतरित होते हैं। इसलिए बहनों माताओं को चाहिए कि याद करें कि कैसी थी माँ कौशल्या, कैसी थी माँ देवकी, कैसी थी देवी अनुसुईया, कैसी थी माँ अरुंधति। पतिव्रत धर्म सहज परिणीता, पतिव्रत धर्म सहज परिणीता, महंगी बाजस परम पुनीता, महंगी बाजस परम पुनीता, भगिनी दीन ज्येष्ठ जग जानी, भगिनी दीन ज्येष्ठ जग जानी, कलि अवतरे सहज मुनि ज्ञानी, कलि अवतरे सहज मुनि ज्ञानी। कलि काल में ऐसी तपस्विनी मां महंगी बा और उनके धर्म परायण, ईश्वर परायण, सेवा परायण, कर्तव्य परायण सेठ ताऊमल जी के यहाँ 3 कन्याओं के बाद कलि अवतरे सहज मुनि ज्ञान। कौतुक भय विविध तेहि काला, कौतुक भय विविध तेहि काला। बापू जी के अवतरण के समय तरह तरह के चमत्कार होने लगे। सुमन वृष्टि नभ भई विशाला, सुमन वृष्टि नभ भई विशाला, जन्म समय जब निकट सुहाए, जन्म समय जब निकट सुहाए। बापू जी के जन्म का अवतरण का समय ज्यों ज्यों निकट आने लगा त्यों त्यों सब तरफ आनंद आनंद छा गया। वृक्षों पे मानो वसंत का आगमन हुआ। फूलों की सुगंध चारों तरफ बिखरने लगी। सबके हृदय में आनंद आनंद छलकने लगा। कौतुक भय विविध तेहि काला, कौतुक भय विविध तेहि काला, सुमन वृष्टि नभ भई विशाला, सुमन वृष्टि नभ भई विशाला,
जन्म समय जब निकट सुहाए, जन्म समय जब निकट सुहाए, विश्वकर्मा रची झूला लाए, विश्वकर्मा रची झूला लाए। मानो साक्षात विश्वकर्मा बापू अवतार लेने वाले हैं, एक देदीप्यमान झूला लेकर आए। वो सौदागर कोई सौदागर नहीं है, विश्वकर्मा। आजकल के बच्चों के लिए झूला जो बाजार में मिलता है वैसा झूला नहीं था। विश्वकर्मा रची झूला लाए, विश्वकर्मा रची झूला लाए, चकित चितव सब अचरज मानी, चकित चितव सब अचरज मानी। सब चकित हो गए कि ये साक्षात विश्वकर्मा लग रहे हैं। इतने तेजस्वी पुरुष, कौन है ये इतना तेजस्वी आदमी? और इसने जो झूला हमको अर्पण किया वो भी कैसा दिव्य है। सबको आश्चर्य लगने लगा। और बराबर उचित समय पे, उचित समय आए विज्ञानी, उचित समय आए विज्ञानी, उचित समय पर आ गए। गुरु नानक देव के जन्म के समय भगवान राम और कृष्ण के जो भी दिव्य महापुरुष हुए, ऐसी दिव्य घटनाएं घटने लगी। गुरुदेव की माता के पास आकर कहने लगे कि 3 कन्याओं के बाद बेटा हुआ है, देखना तुम्हारे घर में अब अशुभ होगा, कुछ अमंगल होगा, दरिद्रता बढ़ेगी। मां को ऐसा कहा जाने लगा। ये त्रेखण है पुत्र, मां को चिंता हो जाए ऐसी बात लोग कहने लगे। चिंतित हृदय मातु अति भारी, त्रेखण पुत्र जन्म अधिकारी। ये त्रेखण है, लोग ऐसा बोलने लगे। मां को चिंता हो ऐसी बात बताने लगे, पर वो तो मां थी। महापुरुष की जनेता थी। उन्होंने सोचा भले बोलने दो, बोलने वाले तो किसी को छोड़ते नहीं, हमको काहे छोड़ेंगे। पर क्या हुआ, गुरुदेव के अवतरण के बाद क्या हुआ? भयउ सकल मंगल तेहि काला, भयउ सकल मंगल तेहि काला, भयउ सकल मंगल तेहि काला, भयउ सकल मंगल तेहि काला। सब तरफ मंगल ही मंगल होने लग गए। ये बात मैं इसलिए आपके आगे रख रहा हूं कि जिस भी साधक के हृदय में सद्गुरु की भक्ति और श्रद्धा का आगमन होता है ना, तो वहां भी
भयउ सकल मंगल तेहि काला, भयउ सकल मंगल तेहि काला। जिमि कुबेर भंडार विशाला, जिमि कुबेर भंडार विशाला। मातु देखी छवि मन मुस्कानी, मातु देखी छवि मन मुस्कानी। करही तिलक गही काजल दानी, करही तिलक गही काजल दानी। माँ तिलक करती है, काला टीका करती है कि कहीं मेरे प्यारे को नजर न लग जाए। क्योंकि कितना दिव्य रूप है। यशोदा माँ कृष्ण को काला टीका करती है, माँ कौशल्या राम जी को देखती है तो एक तिनका घास का तोड़कर फिर राम जी को देखती है, कहीं मेरी नजर भी राम जी को न लगे। ऐसे ही माँ बापू जी को तिलक काला करती है, क्योंकि सुंदर सुखद सहज छविदायक, सुंदर सुखद सहज छविदायक। कृपा सिंधु गुरु अग जगनायक, कृपा सिंधु गुरु अग जगदायक। पड़ोसी लोग जो बोलते थे त्रेखण है, त्रेखण है, घर में अशुभ होगा, अमंगल होगा, वही आकर माँ को प्रणाम करने लगे कि माँ हमारी मान्यता के विपरीत हुआ सब। परिजन सब प्रसन्न बहु करही, परिजन सब प्रसन्न बहु करही। गुरु पितु मात मोद मन भरही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। दिव्य स्वरूप देखी नर नारी, दिव्य स्वरूप देखी नर नारी। सुकृत सराही धन्य महतारी, सुकृत सराही धन्य महतारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको लगेगा कि आज ये क्या बोल रहे हैं, सुनिए मैं आपको कह दूं, मेरी बरसों से एक इच्छा है। वैसे और कोई मेरी इच्छा नहीं, पर ये एक इच्छा जरूर है कि जैसे तुलसीकृत रामायण की कथा होती है ना, ऐसे मैं श्री आशा रामायण की कथा करूंगा जरूर। तो मुझे कोई कहते थे, पूछते थे कि आपने कुछ लिखना शुरू किया है? मैंने कहा लिखने की जरूरत नहीं, रची महेश निज मानस राखा। रामचरितमानस की रचना पहले शिवजी के द्वारा हुई है, पर उन्होंने लिखी नहीं थी। रची महेश निज मानस राखा, अपने अंतर में रखी थी। मेरे भी अंतर में तैयार है, ये इसकी थोड़ी थोड़ी प्रस्तुति आपके आगे रख रहा हूं। पूरी तो जब करूंगा तब करूंगा, क्योंकि उसके लिए 1 घंटे में नहीं हो जाएगी ये कथा, उसके लिए टाइम चाहिए। और उसी की कुछ पंक्तियां आपको अभी सुनाई। इंतजार करना, कब होती है ये पूरी दिव्य कथा। मनरंजन भाविक भाव प्रियम,
जन पोषक शोषक ताप त्रयम, तीनों ताप को मिटाने वाली और भव से तारने वाली ये कथा होगी। और मुंबई में पहले सत्संग हुए थे ना, तो मैंने कहा था, पुराने सत्संगियों को पता है, मैंने कहा था कि शुरुआत मुंबई से करेंगे, मुंबई से करेंगे शुरुआत। अब देखो कब ईश्वर कराएंगे, ईश्वर की मर्जी है। जिस ईश्वर ने प्रेरणा दी वही ईश्वर कराएंगे, अपन करने वाले कौन होते हैं? करन करावनहार स्वामी सकल घटा के अंतर्यामी, भगवान कराएंगे, अपन कौन होते?